Right now, breaking news here. Stocks all around the world are tanking. Every market open is in the red. India down 5.4%. Two of the biggest firms on Wall Street are no more. They're kaput this morning. साल डेढ़ साल पहले जब सारी दुनिया रिसेशन से परेशान थी, जरूरत की तमाम चीजें महंगाई की हदें पार कर चुकी थीं, गुजारा करने के लिए आमदनी बढ़ाना अनिवार्य हो चुका था, आम इंसान का जीना मुश्किल हो गया था। करोड़ों लोग ढूंढ रहे थे वो चारागार जो हाथ बढ़ाकर परेशानियों की दलदल से उन्हें बाहर निकाल ले। 23 मार्च 2009 उदय हुआ एक मसीहा का, जिसने प्रगति के चिराग रोशन करके आम इंसानों को आमदनी के नेक रास्ते दिखाए। उस कंपनी का नाम था एडवांटेज। और आज सिर्फ साल भर की मुद्दत में एडवांटेज परिवार एक विशाल कारवां बनके आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये प्रमाण है इस हकीकत का कि एडवांटेज की सोच कामयाब थी, कामयाब है और हमेशा कामयाब रहेगी। पहले ही साल में हासिल किए हुए शानदार अचीवमेंट्स को देखकर मैनेजमेंट ने तय किया कि एडवांटेज परिवार के इन जांबाज अचीवर्स के साथ कुछ यादगार लम्हे बिताए जाएं। इंपीरियल पैलेस, मुंबई का शानदार 5 स्टार होटल, एडवांटेज के कंट्री हेड माननीय श्री समीर अग्रवाल जी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वे अपने सपने को हकीकत का रूप देने में माहिर हैं। इंपीरियल पैलेस में एडवांटेज की फर्स्ट एनिवर्सरी के 3 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन किया गया। 29 मार्च 2010, द फर्स्ट डे ऑफ सेलिब्रेशन। सुबह सवेरे ही देश के कोने कोने से प्रतिनिधियों का आगमन शुरू हो गया। बुफे ब्रेकफास्ट के बाद बहुत जोश के साथ शुरू हो गई बिजनेस मीट। इस मीट को 4 चांद लगाने के लिए आगमन हुआ एडवांटेज के वीआईपीज का। नेशनल लीडर, झांसी के सम्राट श्री रंजीत सिंह जी, और पूरब के सूरज श्री सत्य प्रकाश सिंह जी, हर दिल अजीज मार्गदर्शक एजुकेशनल चीफ श्री संजय मुदगिल जी, और कामयाबी के शिल्पकार, हौसलों के इतिहासकार, कंट्री हेड माननीय श्री समीर अग्रवाल जी के हार्दिक स्वागत से समारोह का प्रारंभ हुआ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली 1 साल का हो गया है आज हमारा ये एडवांटेज परिवार।
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। तेईस मार्च 2009 हिंदुस्तान में एडवांटेज का पहला कदम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा आ गया आरओसी से। 27 मार्च इंदौर ऑफिस इनॉग्रेशन, हमारा इंडिया हेडक्वार्टर्स, बहुत ही बढ़िया हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया था। एक छोटी सी पूजा की थी हमने ऊपर वाले को याद करके, एक छोटी मगर शानदार शुरुआत हमने की थी। आगे हम बढ़ते चले गए, काफी सारे अचीवमेंट्स हमने इन एक साल में किए हैं जो पिछला एक साल बीता है। शुरुआत हमने कर डाली झांसी में पहली सोल्जर मीटिंग के साथ में। आप में से काफी सारे लोग जो आज कैप्टन्स बनकर और मेजर बनकर यहां बैठे हैं वो वहां पर थे, राइट? वहां से हमारा ट्रेनिंग का सफर शुरू हो गया, एक के बाद दूसरी ट्रेनिंग, दूसरी के बाद तीसरी ट्रेनिंग, उसके बाद में रानी में पहला एलडीपी हो गया, जहां पर झांसी से मैं प्राउड होकर बोलना चाहूंगा, करीब जहां तक मुझे याद है धुंधुला सा अब्रार भाई 25 अल्टो आई थी। एक रैली हम लोगों ने निकाल दी थी जहां झांसी से हमारे सारे कैप्टन्स अल्टो लेकर सीधा रानी खेत तक गए थे, और रास्ते में मुझे बताया गया है जहां पर स्कोडा को एस्कॉर्ट कर रही थी 25 अल्टो, और पलट पलट कर हर आदमी देख रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, राइट? ऐसा ही कुछ हो गया था। इसके बाद में मिरिक में उड़ीसा और बंगाल का एलडीपी हो गया, जहां से उड़ीसा और बंगाल की लीडरशिप हमारे सामने आनी शुरू हो गई। रेस में जब एक घोड़ा भागता है तो जॉकी उसको चला रहा होता है, राइट? घोड़े को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, घोड़े के ऊपर तो बस चाबुक पे चाबुक चलते जाते हैं, और घोड़ा जो भागता है वो रेस जीतने के लिए तो सिर्फ इस वजह से भागता है कि वो दर्द उसे हो रहा है। उस दर्द को, उस पेन को उस घोड़े की तरह हमारे सारे लोगों ने, हमारी पूरी लीडरशिप ने अडॉप्ट करा और भागते चले गए। उन्हें पता नहीं हो रहा है कि ये पेन किस चीज का है, और अंततः उसका रिजल्ट ये आ गया कि आज हमारे साथ में वो सभी जीतने वाले लोग, कोई कैप्टन बनकर बैठा है तो कोई मेजर बनकर बैठा है, और रहा नहीं जा रहा है। बता दूं इस हॉल में 2 कर्नल्स भी बैठे हैं। दस अप्रैल को हमने पहला पे आउट रिलीज किया था, और यहां जो आज आप बैठे हैं, इस गुरुवार के पहले की हम बात करें, अगर पिछले गुरुवार तक जिसका डिस्पैचिंग ऑलरेडी आपके एरियाज में, टेरिटरीज में हो चुका है, तो आज तक एडवांटेज ट्रेडकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली 50 पे आउट डिस्पैच कर चुकी है। 15,000 से भी ज्यादा चेक्स मार्केट में कैश हो चुके हैं। 100 से भी ज्यादा एडवांटेज में कैप्टन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 10 मेजर्स इस वक्त इस हॉल में हमारे साथ बैठे हैं। जिनमें से कुछ की वाइफ्स 5 लाख के सोने को ऑलरेडी खरीद चुकी है, और कुछ की आजकल परसों में खरीदने वाली है। देखो, ये तो आप लोग मानते ही हो कि हमने जो भी वादा किया है, वो जो हमने कहा है भले ही देर से पर उससे बढ़कर निभाया। यस और नो? जब अल्टो अचीव होनी चालू हो गई तो मुझसे पूछा गया कि सेमिनार की तारीख कब करेंगे। मैंने कहा भैया कितने कैप्टन्स दे रहे हो? सर देते हैं ना। तो मैंने कहा आप दे दो, 15 दिन बाद सेमिनार कर देते हैं। अल्टो तो हमने दे दी, अल्टो आज की आज ले जाओ, कल क्वालिफाई हुई है आज ले जाओ, नॉट अ प्रॉब्लम। मैक्सिमम विद इन अ वीक सारी अल्टोस चली गई है ना? बट अगेन हमने दे दी एक तारीख। फिर हमारे पास बात आई, सर अब तो एक मेजर भी बन गया है। फिर से हमने दे दी एक तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मगर दोस्तों, तारीख गया है कि जब हमने सेमिनार कर डाला तो बुंदेलखंड और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के इतिहास में ऐसा सेमिनार नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट ने आपके लिए एक नहीं 2 डायरेक्टर्स का इंतजाम किया है। जिनमें से एक डायरेक्टर आज आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों,
पहले तो अपने दिल पर हाथ रख लो। जैसा कि मैंने कहा था, शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके के साथ होने वाली है, संभाल लो। और एक वार्निंग है, अगर कोई दिल का मरीज है तो प्लीज, कोई नहीं है ना, सारे पक्के दिल वाले हैं ना। लेट मी प्राउडली अनाउंस एडवांटेज ट्रेडकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए डायरेक्टर ऑपरेशंस मिस्टर अमन वर्मा। स्वागत के बाद मुख्य अतिथियों का पुष्पमाला से सम्मान किया गया। एडवांटेज की प्रथम वर्षगांठ पर केक काटा गया। डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस माननीय श्री अमन वर्मा ने एडवांटेज में अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप लोगों का सफर यहाँ मुंबई का कैसा रहा, कैसा लगा मेरा शहर? पिछली बार झांसी में आप लोगों की कंपनी के यहाँ पे आया था और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहूँगा कि अक्सर बहुत सारे शोज हम करते हैं, शो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद कनेक्टिविटी बहुत कम लोगों के साथ होती है। एंड समीर जी से जब मेरी मुलाकात हुई एंड बाकी सब लोग, आप जितने लोग वहाँ पे मंच पे खड़े होके जिस जोश के साथ वहाँ पे अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। समीर जी ने मुझसे कहा कि आप डायरेक्टर बन जाइए और डायरेक्टर ऑपरेशन, दैट साउंड्स आल्सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। 11 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत से लोगों की कंपनीज के साथ इंटरैक्ट किया है, बट एक अपनापन जो समीर जी के साथ मेरा रहा है, इट्स मोर लाइक यू नो आई फील आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ पे बुलाया गया है कि मैं कंपनी के डायरेक्टर का जो बागडोर है उसे संभालूं। सो आई थैंक ऑल ऑफ यू एंड आई थैंक समीर जी एंड एवरीबडी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ एडवांटेज। और यही कमाल की बात एडवांटेज की है कि एक बार इंसान इसके साथ जुड़ जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। मुझे आज भी याद है वो समारोह, आपके जीत का समारोह, आप सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड मतलब हर बार एक स्पीकर यहां पे आता था बात करने के लिए एडवांटेज के बारे में या स्कीम्स के बारे में, तो उन्हें सुनकर मैं सच कहता हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि किस तरह से आप लोग अपने काम में खुशी हुए हैं, दिल से, दिमाग से।
मतलब इस बात के लिए मैं आप सब लोगों को जो बोलते हैं उन्हें सैल्यूट करता हूं. आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू. वेल, एज ए न्यू डायरेक्टर ऑपरेशंस, क्या है मेरा काम? नए जो आईबीडीज हैं उनको एट्रैक्ट करने, उनको जुड़ने और उन्हें बनाए रखने और उन्हें रिटेन करने की जो आपकी कोशिश है, उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल, हर हाल में. आप चाहते हैं कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह का आइडिया चाहिए, आई एम देयर फॉर यू एंड आई विल बी देयर. और आई थिंक इस बात को थोड़ा सा और, ताकि मेरे और आपके बीच में नजदीकी जो है वो बढ़े, दूरियां हमारी कम हो, मैं सोच रहा हूं कि मेरा एक नंबर है, मैं समीर जी को दे दूंगा और वो नंबर समीर जी आगे आपको फॉरवर्ड कर देंगे. आप जब चाहें मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं. मैं कहूंगा कि अगर आप में दम है, कुछ करने की चाह है, अगर आप में अपने बिजनेस को कामयाब करने का आत्मविश्वास है, तो आपके मिजाज और हालत के हिसाब से आपके बिजनेस के बारे में आपको बिल्कुल सही एडवाइस दूंगा. देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, एक तरह से मेरे हिसाब से एक तरह से जंग है आर्थिक आजादी की. आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग सारे के सारे अर्जुन हैं. यहां पे आपके सामने वो पूरी जंग है जिस जंग को आपको लड़ना है, और मैं आपके पीछे यूं समझ लीजिए कि कृष्ण की तरह खड़ा हूं. सो आप सब मेरे अर्जुन हैं, तो बनना चाहेंगे, जंग करेंगे? यस, दैट्स द वे इट इज. और जंग में क्या आप लोग जीतना चाहेंगे? राइट, दैट इज द वे इट इज. आपका कृष्ण यहां पे आपके लिए मौजूद है, और जब आप चाहेंगे, आई विल बी देयर फॉर यू. सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, एनी टाइम, एनी टाइम. एक तरह से मैं कहूंगा कि मैं आप सबका एक विश्वसनीय काउंसलर बनना चाहता हूं. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. आपके जितने मंसूबे हैं, आपके जितने आइडियाज हैं, आप मुझे बताएं. मैं उन्हें वास्तव में, रियलिटी में पेश करने की कोशिश करूंगा. लेकिन मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग यहां पे हैं, आप सब लोगों की तरफ से मुझे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए. It's a very simple word, consistent performance. Your performance has to be consistent. मुझे याद है बागबान फिल्म की शूटिंग हम कर रहे थे, और बच्चन साहब के साथ हमारी शूटिंग हो रही थी, और मैंने उनसे पूछा, आपके जितने भी कंटेम्प्रेरीज हैं उस पोजीशन पे क्यों नहीं है जिस पे आप हैं? He said only thing was that I was always consistent. I was consistent in my performances. I used to come on time. I used to leave on time. मैं किसी को प्रॉब्लम नहीं देता था. तो अगर लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि आप कंसिस्टेंट हैं, तो वो बेसिकली विल डेफिनेटली, अगर वो कंसिस्टेंसी आपके परफॉर्मेंस में नहीं है, आप अपने काम को कंसिस्टेंट लेवल पे हर हफ्ते, हर महीने नहीं कर सकते हैं, देन आई डोंट थिंक सो दिस इज अ प्लेस फॉर यू. और जब मैं कंसिस्टेंट की बात करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज अगर आपने ऑल्टो जीती है तो आप ऑल्टो पे रहें. कंसिस्टेंट मींस इट हैज टू बी कंसिस्टेंट गोइंग दिस वे, ऊपर की तरफ. आपका ग्राफ यूं जाना चाहिए, इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आज ऑल्टो है, 5 लाख की फिर ज्वेलरी है, उसके बाद स्कोडा है, स्कोडा के बाद फिर मर्सिडीज है, उसके बाद फिर 51 लाख रुपए कैश है. मतलब द स्काई इज द लिमिट. सो व्हेन स्काई इज द लिमिट, then I think you should just be looking at the sky and nothing else. Just look above. आप बस उसी की तरफ मेहनत करते रहिएगा. सही कह रहा हूं कि नहीं? Everybody has that capability, लेकिन उसे टैप करना किसी तरह से बहुत जरूरी है. हमारी क्षमताओं का जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान कोशिशें तभी करता है जब उसकी जो इच्छा शक्ति है अंदर से वो जागृत हो. यह भी हो सकता है कि मैं कभी कभी आपसे कहूंगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो काफी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है.
इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अगर आप मर्सिडीज के बारे में सोचते हैं तो आपकी जो मेहनत है वो मर्सिडीज वाली होनी चाहिए. आपको चाहिए मर्सिडीज और आप मेहनत ऑल्टो वाली कर रहे हैं तो कैसे मिलेगी मर्सिडीज? मिलेगी? नहीं मिलेगी. कैसे मिलेगी? मैं वादा करता हूं कि आप साथ चलेंगे तो मैं अपना हर ओपिनियन अपनी तमाम वर्किंग नॉलेज आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा. पूरी तरह से कामयाब होना है तो आपको भी अपने काम को मन से, तन से और कर्म से उसमें आपको इन्वॉल्व होना है. तो क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ, ये हुई ना बात. आप सब लोग जानते हैं कि आपको अपना काम कैसे करना है. मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूं. ये वही बात हो गई कि भाई आप घोड़े को पकड़ के ले जाएं पानी के पास. आप ले जा सकते हैं लेकिन उससे जबरदस्ती पानी पिला नहीं सकते हैं. सीधी सी बात है कि मैं आपके अंदर आग जला नहीं सकता हूं लेकिन आपके अंदर अगर एक तरह से चिंगारी है उसे थोड़ी सी हवा देके उसे शोला जरूर बना सकता हूं. वो चिंगारी मुझे आपके अंदर नजर आनी चाहिए. एज ए डायरेक्टर मुझे एक अच्छी खासी पर्ची दी गई थी. हर एक इंसान ने जो परफॉर्म किया है तो ये मत समझिए कि मुझे कुछ मालूम नहीं है. आई थिंक आपकी जो पूरी कुंडली, आपकी जो वीकली रिपोर्ट जिसे कहते हैं, आई थिंक वो सब मेरे पास आती रहती है. पिछले 8 हफ्ते का जो परफॉर्मेंस है वो मेरे पास आया है. तो ये मत समझिए कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है. आप सबके नंबर्स मेरे पास हैं. कभी भी किसी के घर पहुंच सकता हूं. हो सकता है कि आपके अलाउड है कि नहीं? कभी भी किसी भी वक्त फोन करके आपसे बात कर लूंगा. कभी मौका मिले तो आप लोगों से मिलने आ जाऊंगा. दैट इज समथिंग दैट आई फील बिकॉज आई फील आई बिलोंग टू दिस फैमिली टुडे. आई बिलोंग टू एडवांटेज. I feel a part of this family. लेकिन आप सब लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है मेरी, सिर्फ एक ही गुजारिश कि मुझे वो पर्टिकुलर टर्म जो मेरा है कंटिन्यूस परफॉर्मेंस, वो आना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली और कुछ भी नहीं है. और उस कंटिन्यूस परफॉर्मेंस के लिए आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी. आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो भाई मेरी जो ताल है, मेरा जो लेवल है, उसके साथ आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1-1.5 घंटे में फ्लाइट लेके यहां से दिल्ली पहुंच जाता हूं और अगर आप नॉर्मल ट्रेन लेंगे तो शायद आपको 36 घंटे लगेंगे. अगर आप बाई चांस राजधानी ले लें तो आपको 12 या 14 घंटे लगेंगे. लेकिन फिर भी 1.5 घंटे में मैं दिल्ली पहुंच के अपनी मीटिंग करके मैं अगली फ्लाइट लेके वापस आ रहा हूं और आप ट्रेन लेके अभी दिल्ली पहुंच ही रहे हैं. सो आवर लेवल है